चलो, तो फर्स्ट वी डू दिस, देन वी डू दिस. सो 4 इंटू एक्स प्लस 2, फर्स्ट यू डू दिस एंड देन माइनस 3 इंटू दिस इक्वल टू 0. तो घुस के गुना एंड देन हियर ऑल्सो घुस के गुना. So x equal to 23. So for what value of x the determinant is not possible? Determinant is not possible if x is 23. For what value of x the inverse is not possible? Inverse तब मुमकिन नहीं होगा जब इसका determinant 23 आ जाएगा. जब इसका determinant 23 आ जाएगा तो मुमकिन नहीं होगा. ठीक है ना, 23 आने से नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही चीज़ है. क्वेश्चन में फिर से वही पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स पूछ रहा है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. तो अभी लिखवाए थे ना सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यहाँ लिखवाए थे ना, जब उसका डिटर्मिनांट शून्य हो जाए. तो लिखिए इट विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनांट है शून्य. लिखो इट विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ये दिया नहीं है, ये हम लिखे थे. क्वेश्चन तो ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, वो तो हम लिखे थे. लिखो इट विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट इज शून्य. लिखते जाओ, it will be a singular matrix if the determinant is शून्य. It will be a singular matrix if the determinant is शून्य. It will be a singular matrix if the determinant is शून्य. इफ द डिटर्मिनेंट, तो लो इसको हमने डिटर्मिनेंट बना दिया. चलो कहीं से भी एक्सपैंड करो ना, जहां से मन वहां से कर लो. एक्सपैंड अलोंग C2 कर देते हैं इस बार. ठीक है ना, कभी किए भी नहीं है. एक्सपैंड अलोंग C2 कर देते हैं. कॉलम टू. चलिए नो द साइन सिस्टम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. चलो बीच वाला से करो. कम ऑन डू इट. -2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ. +5 लिखो, ब्रैकेट बनाओ. और फिर -0 लिखो, ब्रैकेट बना के दूर छोड़िए ना. अब समझ में आया मैंने क्यों निर्णय लिया C2 से करने का. एक बचा ना इंक हमारा, इसमें बच गया ना. चलो छुपा के भरो, जिस रो में है छुपा दो, जिस कॉलम में है छुपा दो. कम ऑन डू इट. छुपाए तो 8 - x. छुपाए तो 2 - 3. तुम लोग ऐसे फिंगर्स रखो ना अपनी कॉपी में, फिंगर रखकर छुपाओ. इतनी बार तो समझाए हैं. 2 - 3 और यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं. मतलब -2 8 - x प्लस 5 - 1 इक्वल टू 0 -16 प्लस 2x 5 इक्वल टू 0. 2x इक्वल टू 21. x इक्वल टू 21/2. x इक्वल टू 21/2. Come on, do it fast. हो गया? Got the answer? क्वेश्चन नंबर 23 को इंपॉर्टेंट मार्क करो. ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, हालांकि हम लोग शुरू में ही इस शीट के शुरू में बहुत किए हैं, पर फिर भी एक बार करवा रहे हैं. चलो, एक नियम था, ए बी का डिटर्मिनेंट रहा तो डिटर्मिनेंट दोनों को मिलेगा, पर पलट के ऐसा नहीं है, बस सिंपली दोनों को मिलेगा. तो भैया इसको भी मिला और इसको भी मिला, दोनों को मिलेगा. दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी. नाउ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1. सो दिस इज डिटर्मिनेंट का पावर 1 और n-1.
bases are same, powers will be added, so this is इतना का पावर n, और ऑर्डर 3/3 होगा, तुम क्वेश्चन पढ़ लो 3/3 ही होगा, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, 3/3 ही होगा, देख लो एक बार, चेक कर लो। तो 12 है ना, तो 12 का क्यूब हो गया आंसर, 12 का क्यूब हो गया आंसर। नेक्स्ट 24 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y प्लस जेड का स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स प्लस जेड का स्क्वायर वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्रूव करना है। स्टूडेंट्स मार्क दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का मिसलीनियस एग्जाम्पल का है, टिक लगा के लिख लो, टिक लगा के लिख लो, एनसीईआरटी मिसलीनियस एग्जाम्पल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना जब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरा वेरी बोलने का स्टाइल से ही समझ में आ रहा होगा कि अच्छा इट इज अ वेरी। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है ना, इस सवाल को हमने काफी बार अपने तरीके से बनाया, बनता नहीं है, बड़ी झोल झाल हो जाता है। बनता नहीं है इन द सेंस लगातार 2 जीरोस लाने की कोशिश करते हैं या छोटा से छोटा डिटरमिनेंट लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो कोई भी बच्चा इसी को एक्सपांड कर दे तो ये आ जाए, पर ये तो अलाउड नहीं है ना। नियम कानून का दायरा क्या कहता है, अब एक्सपांड नहीं किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, ट्राई टू गेट मैक्सिमम जीरोस, या जितना छोटा कर सकते हो। ठीक, तो इसका ट्रिक है, पहला रो को x से गुना करो, यहाँ x है, यहाँ x है, काश यहाँ x होता, यहाँ y है, यहाँ y है, काश यहाँ y होता, यहाँ z है, यहाँ z है, काश यहाँ z होता। और आपको बहुत अच्छे से याद है कि रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर लटकता है। मोदी से पूछते थे ना, मोदी बाहर क्यों लटकाए हैं? सर वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय के, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो बाहर डिवाइड। नहीं करोगे तो क्या होगा, द आंसर बिकम्स के टाइम्स हो जाएगा। नहीं तो याद आ रहा ना, ये सब प्रॉपर्टी हम करके दिखाएं जी जगनानी, एकदम डे 1 डे 2 में पूरा प्रॉपर्टी की तो समझा समझा के दिखला के लिखवाए हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई रो 1 बाई एक्स। सर आप कैसे समझे, बोल तो रहे हैं यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है इसलिए हम इंटू कर रहे हैं। मल्टीप्लाई रो 2 बाई वाई। सर आप कैसे समझे, अरे बोल तो रहे हैं यहाँ y है, यहाँ y है, इसमें नहीं है इसलिए किए। मल्टीप्लाई रो 3 बाई जेड। सर आप कैसे समझे, अरे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक, तो बोलो जी मोदी मल्टीप्लाई किए तो बाहर क्या करेंगे, लटकाएंगे भी ना। ठीक, मल्टीप्लाई किए तो बाहर लटकाएंगे भी, x से गुना कर दिए। ठीक, स्क्वायर हो गया, इसमें y कर दिए ना, तो x y स्क्वायर x प्लस जेड का स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पे y स्क्वायर z, और इसमें z से गुना कर दिए, z से गुना कर दिए, और z से गुना कर दिए। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो इसमें से क्या निकल रहे हैं चिल्ड्रेन। नहीं बताओ क्या निकल रहे हैं, x निकल रहे हैं ना। मल्टीप्लाई किए तो तुरंत नेक्स्ट स्टेप में बोले थे ना निकालना है, क्योंकि लटका जो रहता है वो कट जाएगा। लास्ट क्लास भी तो बहुत बार समझाए थे कि हमारे लटका में ABC है तो पक्का यहाँ से निकलेगा और ABC यहाँ आ जाएगा और ये कट जाएगा। ये एकदम नियम है, ये नियम नहीं हो रहा था याद करो एक क्वेश्चन में, तो फिर हम बदले थे रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस a टाइम्स ऑफ रो 3, ऐसा कुछ कराए थे ना। रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस b टाइम्स ऑफ रो 3। हमको रटा हुआ नहीं है, हम बोलना ये चाह रहे कि ऐसा नहीं हो पा रहा था, बट सी टुडे इट इज हैपनिंग, इट्स सिंपल। यही ना ब्रह्मास्त्र बोले थे कि मल्टीप्लाई किए तो बाहर लटकेगा, और लटकेगा तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप वो निकल के कटेगा ही। जरा ध्यान से देखो इससे क्या निकल रहा है, वाई 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 यहाँ आ जाएगा, और इससे क्या निकल रहा है, जेड जेड जेड। चलो निकाल लो, अंग्रेजी लिख लेना, टेकिंग आउट कॉमन
from C1, C2 and C3. Taking out common from C1, C2 and C3. X, Y और Z निकल गया, C1 से निकला, C1 से निकला X, ठीक। अब C2 से निकला Y, C2 से निकला Y। अब C3 से निकला Z, C3 से निकला Z, C1 से, C2 से और C3 से, ठीक। स्टूडेंट्स हम फिर से बोल रहे हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टिक लगा के लिख लो VVI। क्वेश्चन में टिक लगा के लिख लो VVI, और कहीं ना कहीं इसके स्टेप्स को जैसे हम करवा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है, हम भी वही करवा रहे हैं। अपना दिमाग बहुत लगा चुके हैं इस क्वेश्चन में, बड़ी हौच-पौच हो जाता है, कुछ फायदा नहीं है। अब जब रो से निकाले हैं, सॉरी रो में इंटू किए तो कॉलम से निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, उडिंग 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 उडिंग, ये हमने हमेशा बोला है। अब एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब से बोल रहे हैं, और इसको हम अपने स्टेप्स लगा के बना चुके हैं। बहुत हौच-पौच होता है, बनता नहीं है, तो हमने एनसीईआरटी के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, बस करवा दे रहे हैं कि आँख के सामने बनाया हुआ रहे तो याद रहेगा। अब एक और बात है इसमें, उल्टा घटाना, इसको इसमें घटाओ, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2, शून्य मिल रहा है ना जी, तो उल्टा काहे घटा रहे हैं, उसका फायदा हम बताते हैं। एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, घटा के देखो, तुमको खुद फायदा समझ में आएगा। घटाओ, तुम लोग घटाओ उल्टा, ठीक है। C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2, C3 को बना दो, क्या बना दो, C3 माइनस C2, इसको पकड़ो घटा दो, शून्य, और इसको पकड़ो घटा दो, बहुत ध्यान से, एक मिनट। जब ये घटेगा तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होगा a प्लस, ये हुआ b, a प्लस बी, ए बोलो ए, y प्लस b बोलो b, x प्लस z, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक। अब इसको इसमें घटा दो, जब इसको इसमें घटाओगे तो फिर एक का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a minus b. Now can you see there is something which can I take out common from column 3? What is that thing that can be taken out common from column 3? What is that thing? x plus y plus z इस पूरे में, ठीक है ना, यही फायदा हुआ उल्टा घटाने का। चलो करो मेरे साथ साथ करो, इसको इसमें घटाओ, शून्य इसको इसमें घटाओ, तो घटाना मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू एक का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब z प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसमें घटाओ, एक का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। चलो इसको इसमें घटाओ, तो ये जब इसमें घटेगा C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, तो एक का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस b, जब ये इसमें घटेगा तो a प्लस b इंटू a माइनस b, और जब ये इसमें घटेगा तो शून्य। अच्छा नीचे हम नहीं लिखे थे क्या, ये काहे गड़बड़ा रहा है जी, अच्छा घसक गया, शिट 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 शिट। फिर से ये जब इसमें घटा तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक। फिर ये हुआ एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और यहाँ हो गया शून्य, और यहाँ हो गया वाई प्लस जेड का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर। इज देयर एनीथिंग विच आई कैन टेक आउट कॉमन, तो लिखवा दे रहे हैं टेक आउट दिस वन कॉमन है फ्रॉम C2। कॉमन लिखने का मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना, ये है C2, इस वाले से निकला ना x प्लस वाई प्लस जेड, टेक आउट x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है फ्रॉम C3। मोदी 3 गो से अलग से निकाले, फिर ये 3 गो से अलग से निकाले, तो एक बार में 6 गो से नहीं निकाले। मैं क्या माथा खराब करते, बोले मैंने पहले से भी कि मैट्रिक्स रहता तो ऑन द होल से निकलता, पूरा 9 के 9 में रहेगा तब निकलेगा, पर डिटरमिनेंट में वी कैन टेक आउट common from a row or from a column. We can take out common from a row or from a column. एक कॉलम से निकाले
और फिर दूसरे कॉलम से। 6 के 6 से नहीं निकलता सर, एक बार निकला 3 से और फिर अगली बार निकला 3 से, 3 से और 3 से, एक बार में नहीं निकलता है। अगर मैट्रिक्स होता तो ऑन द होल से निकल जाता, पूरे 9 के 9 में रहते तो। सो टेक आउट कॉमन, तो कॉमन निकला तो x प्लस वाई प्लस जेड लिखे और एक बार और लिखे x प्लस वाई प्लस जेड, 2 बार निकला है ना कॉमन। होल स्क्वायर लिख देते चल जाता है काम, लेकिन चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेंगे, ये बचेंगे, ये बचेंगे और ये बचेंगे। एक बात बोलो, ये देख के मेरे मन में वैसे वैसे कर रहा है, कैसे कर सकता है, इसको घटा दो, घटा दो, नहीं है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट जाएगा तो 2yz बचेगा। ठीक है ठीक है, ज़्यादा उड़िए मत, पहले बना लीजिए। ठीक है बचा, और यहाँ बचा x प्लस जेड माइनस वाई, और यहाँ 0, यहाँ 0, y माइनस जेड माइनस एक्स, और यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है चलो, क्या हम सोचे थे मन में मेरा क्या आया था, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। नहीं समझे, घटा दो घटा दो। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, मन की आंखों से देखो, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz। तो ये घटा दो, y स्क्वायर को काट देगा, घटा दो z स्क्वायर को काट देगा। हम 2 बार नहीं घटवाए ना ऐसे ना, ऐसा हम कभी नहीं पढ़ा है ना कि घटा दो मतलब दोनों जाके घुसड़, मतलब दोनों जाके उसको काट दिया, ऐसा नहीं करवाया ना। हम क्या घटाएं, इसमें घटा और फिर ये उसमें घटा, सेकंड फर्स्ट में घटा, थर्ड सेकंड में घटा, हम ये करवाए हैं ना। 1 मिनट फिर से हम क्या कराए हैं, घटा दो और फिर ये वाला इसमें घटा दो, isn't it? हम शायद ऐसा कभी नहीं पढ़ाए थे। ये बोला हम आ रहे हैं उधर, ये बोला हाँ भाई हम भी वहीं पहुंच रहे हैं, घटा दो, दोनों का नजर वहीं पे है, ऐसा हम नहीं पढ़ा है ना। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन कोई उतना टफ बात भी नहीं है। तो देखते के साथ में मन में नहीं, मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप का लग रहा था कि अरे ये तो फायदा हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो क्या बचा, 2 ठो yz बचा, ये वाला तो खैर 2 ठो था होल स्क्वायर। ये घटा दो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। तो अरिस हो गया, तो अरिस हो गया सही में, अरिस हो गया। तो चलो घटा दो तो माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अरिस नहीं, इसमें अरिस नहीं हुआ, इसमें अरिस नहीं हुआ। 2 ठो z और 2 ठो y हुआ, 2 ठो z और 2 ठो y हुआ। ओके, अब 2 शून्य तो दिख रहा है, तो एक्सपैंड इधर से कर सकते हैं, पर दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस काफी बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, और हमको लाना भी है, क्या लाना है जी, एक्स वाई जेड भी तो लाना है, और एक ठो और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाना है, तब ना एक ठो और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके साथ मिलेगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब बनेगा। तो हम एक्सपैंड अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा। सोचने तो क्या करें, ठीक है एक्सपैंड ही करते हैं। ठीक है, एक्सपैंडिंग अलोंग C2 कर देते हैं। क्यों C2 से एक्सपैंड कर रहे हैं, 2 शून्य है ना। चिल्ड्रन यू नो द साइन सिस्टम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर से करो, 2 शून्य तो आ ही गया, तो थोड़ा सा ही मेहनत है और सब कट कुट जाएगा, ये तो कंफर्म है, सब कट कुट जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक, प्लस 0 लिखो ब्रैकेट बनाओ, सॉरी माइनस 0 लिखो ब्रैकेट बनाओ कि छोड़िए ना, प्लस 0 लिखो, नहीं प्लस ऑफ x प्लस जेड माइनस वाई लिखो और ब्रैकेट बनाओ, और फिर माइनस 0 लिखो ब्रैकेट बनाओ कि छोड़िए ना, ठीक।
ये जिस रो में है छुपा दो, जिस कॉलम में छुपा दो. फर्स्ट यू डू दिस माइनस यू डू दिस. सो 2yz इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2z स्क्वायर z माइनस वाई. एक्स प्लस जेड माइनस वाई करली ब्रैकेट ना घुस घुस के गुना, नहीं घुस के गुना नहीं, अभी 2 कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ है ना 2, यहाँ है 2 निकल गया तो बचा yz इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड और फिर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई. अब इसके बाद हम नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा लंबा जाएगा पर कर लेना. पहले घुस के करना, घुस के करना. काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे, फिर उन टर्म्स को इनसे करना. हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि मन में है विश्वास, पूरा विश्वास. इतना लाना है ना जी, सुनो मेरी बात सुन लो. तुमको लाना है एक्स स्क्वायर वाई जेड और तुमको लाना है एक्स वाई स्क्वायर जेड और तुमको लाना है एक्स वाई जेड स्क्वायर. ये 3 लाना है, बाकी सब कट जाएगा. पहले घुस के गुना करना, घुस के फिर ये करली को इससे कर लेना. ठीक है, हमको एक फ्लो पकड़ा देना था कि क्वेश्चन कैसे है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. टिक मार्क करके लिख लेना. एनसीईआरटी मिसलिनियस एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी मिसलिनियस एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है. डिटरमिनेंट खत्म हुआ स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस खत्म, डिफरेंशिएशन हो गया, रेट मेजर्स उसका एप्लीकेशन जो है वो हो गया, टैंजेंट नॉर्मल हो गया. तो आई थिंक अब हम नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा करेंगे. ठीक, एक बात और, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अगर ज़्यादा किचाइन हो रहा है ना तो तुम एक ठो सॉल्व एग्जाम्पल करो और उसको ज़्यादा लेकर लोड मत लो, बन जाएगा. ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अगर ज़्यादा लोड है. एंड मैट्रिसेस में अ फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट. काफ़ी लोग डाउट्स में पूछ रहे हैं, उसको शीट का ही है वर्ड प्रॉब्लम, वो हम किसी दिन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे. और आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब करके रखे हुए होगे तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा. उसको ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बना के बस अपलोड कर देंगे. प्रीमियर नहीं करेंगे, अपलोड कर देंगे, क्योंकि इसमें आई डोंट हैव टू से एनीथिंग. मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा. उसके अलावा और कोई चीज़ ऐसा जो मिस किया हुआ है उसका वीडियो बनाकर मेरे को डाल देना चाहिए तो बोलो. एंड मोटा मोटी पढ़ाई ठीक चल रहा है. 80% हम संतुष्ट है, 20% तो नहीं है. 20% नहीं है का मतलब है बहुत बार कुछ बच्चे ऐसा डाउट पूछते हैं जो लगता है छोटा सा है, मुँह जवानी, मतलब फेस टू फेस बता देंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा. तो वो डाउट हम इग्नोर कर देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं. और ये जो हरितिमा करते रहते हैं ना, वो किसी बच्चे का डाउट रहता है, उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए हरितिमा का गेम हो जाता है. ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा ने किसी ने कुछ डाउट पूछा तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए वैसा कर दिया. फेस टू फेस का तो खैर अपना ही मज़ा है, ऐसा हमको लगता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हमको लगता है मैक्सिमम मिनिमम हम शुरू करेंगे. आप लोग व्हाट्सएप कर देना कि अगर कोई और चैप्टर स्कूल में शुरू हुआ है और अगर उसको पढ़ने की हड़बड़ी